वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 21 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए गोविंद भाई तैयार रहें वंदे जी। मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् सस्यश्यामलां मातरम् वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले अबला केनो तो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म तुम्हि हृदय तुम्हि मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़े मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम और वंदे मातरम के उद्घोष के लिए आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। 1 2 3। वंदे मातरम। राम। महेश्वरी दीदी, पानी के पहले अंदर घटक जाए, नहीं तो पता चला मातरम बोलने के चक्कर में सारा बाहर हो जाए। अमृता पर वंदे मातरम। राम। वंदे
मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 21 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज रविवार है और रविवार के दिन आज की चौपाल रंगारंग तो होती है, लेकिन आज बेहद ही खास दिन भी है भारत के इतिहास के लिए कि आज भारत में 12वां मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को जाना जाता है। तो आज इस बार 21 जून 2026 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। तो उसी के ऊपर आज हमारी चौपाल भी योग दिवस से रंगारंग रहेगी। तो सबसे पहले चलते हैं, आज चौपाल की शुरुआत करें उससे पहले विशेष रूप से जानकारी उन सभी भाई बहनों की जो अमृत के साथ बैठे हुए हैं उनके लिए। जरा देखें कौन कौन परिवार हैं जो अमृत को लेके बैठे हैं। तो इसमें जो नजर आ रहा है, नीलू बहन है झारखंड से, वो अमृत अपने साथ लेके बैठी है। और दूसरे सुमन पाल बहन मेरठ से, स्वाति अग्रवाल दीदी सिलीगुड़ी से, मीरा मित्तल दीदी रायपुर से, मोनिका प्रधान बहन ये तो रोटी बना रही है लेकिन वो अभी देखो थोड़ी देर में दिखा देगी कि अमृत उसके बगल में है। परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से, महेंद्र चाचा जी, कोमल पटेल बहन, मुंह ज्यादा मत फुला नहीं तो ऐसे करके कोई मार देगा तो बाहर हो जाएगा। वो बचपन में ना ऐसा आपने कभी किया है बच्चों के साथ ऐसे मुंह फुला के और फिर मारा तो आवाज आती है? हाँ, ठीक है। और नीता सालवा दीदी मुंबई से, प्रेम दीदी गुजरात से, अहमदाबाद से ही है, चिंकी बहन पटना जो बेंगलोर में रहती है, निशा नारायण दीदी नीमच, संतोष माता जी नारायणा से, मीनू मिश्रा दीदी कानपुर से, किरण दीदी जौनपुर से, प्रभाती लाल चाचा जी रेणु मुंबई, हरदीप जी माता जी, और साक्षी मेहरा दीदी, इंदु भूषण चाचा जी, शीला मौर्य दीदी, सुषमा सिंह दीदी, आनंद भैया चोपन। जहाँ पे जब भी आनंद भैया का नाम आए ना तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि वो दिन दूर नहीं जब हम 3 दिनों के लिए मिलने वाले हैं। तो तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन जो होने वाला है 28, 29, 30 नवंबर, वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चोपन में आनंद भैया के निवास स्थान, मतलब उनका जो जन्म स्थान है, कर्म भूमि भी है वहाँ। तो वहीं पे जन्मभूमि और कर्म भूमि पे इस बार तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो जब भी आनंद भैया का नाम याद आए, नाम लिया जाए, तो आप ये समझिए कि हमें 3 दिनों के लिए जाना है। तो उस बात का भी गायत्री वर्मा दीदी बिलासपुर से, सुशील भाई एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी पहले तो पानी को जल समझे और जल समझने के बाद उस जल को अमृत बनाने की आदतों के प्रयास में साथ दे रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अब चलते हैं जी, तो 1 मिनट, अब बाकी लोग भी तो दिख जाए, नहीं तो कहेंगे भाई मेरा नाम भी नहीं लिया, कम से कम दिखा तो दो चैनल पे, लाइव में बाद में देखेंगे हमारा नाम भी है। लगभग लगभग 67 परिवार जुड़ चुके हैं। तो समय ना नष्ट करते हुए आज बहुत ही ज्यादा आनंद लेना है, तो आनंदमय होना है। तो सबसे पहले चलते हैं राहुल शास्त्री भैया के पास, गुड़गामा, जो कुछ पिछले रविवार को एब्सेंट रहे थे। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे दूं कि चौपाल पे एक नया नियम चालू हुआ है कि आपको जी। 1 लोटा पानी लेके बैठना है और उस अच्छा। 1 लोटे पानी को एक एक घूंट करके मुंह में 10 बार, 15 बार, 20 बार घुमा घुमा के पीना है, जिससे कि वो पानी जो है सबसे पहले जल बनेगा, क्योंकि हम उसे जल सोचेंगे। उसके बाद उस जल को मुंह में घुमा के घुट घुट करके पिएंगे तो अमृत बनेगा। जी जी तो आज तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जी भैया, वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। और आज हम सभी पूरा हमारा देश, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और इसका जो थीम है, हर योग दिवस का एक थीम रहता है। इसका योग दिवस का थीम है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, कि स्वास्थ्य के साथ सक्रिय वृद्ध अवस्था,
यानी जब आपकी एज बढ़ रही है उस समय आप कितने अपने स्वास्थ्य को बचा करके लेके जाएं। और ये सब संभव है योग के माध्यम से। तो आज योग दिवस है, उसकी शुभकामनाएं। आज फादर डे भी मनाते हैं लोग, लेकिन मैं ये एक दिन का फादर डे इस पर ज़्यादा भरोसा करता नहीं। फादर तो रोज ही है और माता भी रोज ही है, तो एक दिन के लिए तो पिताजी नहीं है। तो उसकी भी चलो जैसी हमारी चीज़ें चल रही हैं तो उसकी भी शुभकामनाएं। और योगा के विषय में ही, योग के विषय में ही एक छोटा सा श्लोक मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा आज। तो वो श्लोक इस तरह से है। इसमें श्लोक में बताया गया है कि एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है, स्वस्थ किसे कहेंगे हम, जो कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो इसमें कहा गया कि समदोषः समग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो इसमें कहा गया कि समदोषः, जिस व्यक्ति के जो दोष हैं, दोष यानी वात पित्त और कफ, ये बैलेंस रहते हैं। ना कफ बढ़ा हुआ है, ना पित्त बढ़ा हुआ है, ना वायु बढ़ी है। ये तीनों हमारे शरीर में होते हैं। जब ये बैलेंस रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। कोई भी डिसबैलेंस होता है, पित्त बढ़ जाता है तो पित्त से संबंधित विकार आते हैं, कफ बढ़ जाता है तो कफ से संबंधित बीमारी आती है, वायु बढ़ जाती है तो वायु के रोग होने लगते हैं। तो ये जिसके बैलेंस हैं वो स्वस्थ है। समदोषः समग्निश्च, अग्नि यानी जो जठर अग्नि, जिसकी भूख बैलेंस है, जिसको भूख खुल के अच्छी लगती है वो स्वस्थ है। जिसको भूख के लिए गोली नहीं खानी पड़ती वो स्वस्थ है। समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रिय, यानी जो धातुएं हैं शरीर में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जो भी हम खाना खाते हैं पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस मेद, ये पूरा अंतिम जो धातु है वो शुक्र बनती है। जो 40 दिन के भोजन से कहते हैं 10 ग्राम, जो ब्रह्मचर्य का हम पालन करने के लिए जो कहा जाता है शास्त्रों में, वो सबसे महत्वपूर्ण एक घटक, तो उसके लिए तो वो अंतिम धातु। तो हम ये सारी धातुएं जिसकी बलिष्ठ हैं, पुष्ट हैं, बैलेंस हैं, जिसका रक्त प्रॉपर सही बन रहा है, मांस सही है, मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब बैलेंस है, वो स्वस्थ है। और मलक क्रिया, जो अपना शरीर से, जिसका पेट सीधी भाषा में कहें साफ होता है प्रातःकाल। तो राजीव भाई दीक्षित कहते थे कि जितना समय आपको यूरिन पास करने में लगता है उतना ही आपको फ्रेश होने में, आपको शौच जाने में लगे तो आप स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं कि जो अंग्रेजों की तरह हम बैठे हैं अखबार लेकर के आधे घंटे तक, लैपटॉप रख के आधे घंटे तक। उन्होंने सीट जो बनवाई वो समझाते थे, वो इसीलिए बनवानी पड़ी, उनके पेट साफ नहीं होते, वो पिज्जा बर्गर वहाँ खाने को कुछ है नहीं, आधे आधे घंटे में पेट साफ होते हैं, तो उन्होंने सीट बना ली। और हमारे इंडियंस ने हमने कॉपी करके सीट बना ली, हमें जरूरत भी नहीं है, तो हमारा वो जो पोजीशन मलासन है वो मलासन गायब हो गया, फिर हम नीचे उखड़ू बैठ नहीं सकते। तो ये सारी समस्याएं। तो जिसका पेट निरंतर साफ होता है सुबह प्रातः काल, 2 मिनट से ज्यादा जिसको फ्रेश होने में लगते नहीं है वो स्वस्थ है। और दूसरी लाइन में जो बात आई कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, ये सारी चीजें भी चल रही हैं, लेकिन जिसका मन प्रसन्न नहीं रहता, जिसकी आत्मा संतुष्ट नहीं रहती और जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, और वह व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं है। जिसकी सारी चीजें बैलेंस हैं, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उसी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। तो इन्हीं सबका हमें ध्यान रखना है। देखिए, और माध्यम खल धर्म साधनम, अगर शरीर है तो सारी चीजें, सारा सुख, सारे धर्म के कार्य संभव हैं, लेकिन शरीर ही साथ नहीं देगा तो कुछ भी संभव नहीं। देखिए, परमात्मा ने जब ये जीवन दिया, जब हम छोटे से आए तो स्वस्थ पैदा हुए थे, लेकिन ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जब हम जाएं संसार को छोड़ करके तो स्वस्थ जाएं। हमारे गुरुजी एक छोटा सा एक उदाहरण देते थे कि सपोज आप, चलो एक आपके पास, किसी के पास स्कूटर है या बाइक गाड़ी जो भी है, आपका कोई दोस्त आए और आपको ये कहे कि मुझे 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर दे दीजिए, कहीं जाना है कुछ काम से, और आप दे दें कि चलो भाई अपना आदमी है, दे देते हैं, और वो तोड़ फोड़ के उसको ला के आपको संभाल दे कि ये पकड़िए जी, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। भैया ऐसे दिया था क्या? ठीक ठाक साफ सुथरा दिया था और आपने तोड़ के ला के हमारे हाथ में, ये हम नहीं लेंगे, इसको ठीक करके लाई। तो यूनिवर्स ने आपको महत्ता शरीर दिया था, तो जब आप संसार से जाएं तो गल सड़ के नहीं जाएं, महत्ता सुगंधित शरीर चलते फिरते जाएं। तो उसके लिए ये ऐसे संभव नहीं है। आपका आहार ठीक हो, आपकी नींद बढ़िया हो, और एक्सरसाइज, योग केवल एक दिन का योग ना हो, योग प्रतिदिन होना चाहिए। जिस दिन योगा नहीं उस दिन खाना नहीं, जिस दिन योग करेंगे उस दिन भोजन ग्रहण करेंगे।
मेरा एक दूसरा फील्ड योग का भी चलता है, तो आज योगा दिवस है और मेरा आज पूरा दिन योग में व्यस्त भी था, तो मैंने सोचा आज योग के विषय में ही कुछ चर्चा कर लेते हैं। और दूसरा मेरा जो शास्त्री जी आपने नाम देखा है, मेरा कर्म कांड का भी कार्य चलता है, क्योंकि गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, गुरुकुल से पढ़ा हूँ, तो ये कुछ अलग से नहीं सीखा, ये हमारी शिक्षा में रहा। तो अब मैं एक छोटी सी एक कविता 1-2 मिनट की एक सुनाना चाहूँगा, जो आपको आपके आत्मबोध को जगाने वाली होगी, आपके जीवन के दर्शन को बदलने वाली होगी, आपके नज़रिए को बदलने वाली होगी। मेरे पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई ये कुछ पंक्तियाँ मैं आपको आज इस शुभ अवसर पर समर्पित करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पंक्ति में गहरा भाव है, एक एक पंक्ति में गहरा अर्थ है। तो इसका जो शीर्षक है कविता का, वो है धरती पर बैठे हैं हम। शुरू करते हैं। धरती पर बैठे हैं हम, और कहाँ पे ठेलोगे, यानी और कहाँ गिराओगे। धरती पर बैठे हैं हम, और कहाँ पे ठेलोगे, दुनिया को चकमा दे करके क्या कुछ ले लोगे। डर उसको है जो भी ऊपर चढ़ जाएगा, डर उसको है जो भी ऊपर चढ़ जाएगा, और धरती पर रहने वाले को भला कौन गिराएगा। सदियों से अपना तो इस धूल में डेरा है, सदियों से अपना तो इस धूल में डेरा है, और कांटों का ये मुकुट ही बस अपना सहरा है, कांटों का ये मुकुट ही बस अपना सहरा है। मान और अपमान है क्या, सब मन के फंदे हैं, मान और अपमान है क्या, सब मन के फंदे हैं। जीवन में उलझे रहने के सब गोरख धंधे हैं, जीवन में उलझे रहने के सब गोरख धंधे हैं। सच में है सम्मानित वो, सच में है सम्मानित वो जो प्रभु का प्यारा है, सच में है सम्मानित वो जो प्रभु का प्यारा है। इस अस्तित्व की आंखों का जो राज दुलारा है, और मन ही है जो संकल्प और विकल्प बनाता है, मन ही है जो संकल्प और विकल्प बनाता है। निज स्वार्थ की चौकी पर फिर उसे बैठाता है, निज स्वार्थ की चौकी पर फिर उसे बैठाता है। और सकल विश्व में सच का सिक्का हरदम चलता है, सकल विश्व में सच का सिक्का हरदम चलता है। और पुण्य किया तो जीवन में वो निश्चित फलता है, और पुण्य किया है तो जीवन में वो निश्चित फलता है। प्रेम करोगे सबसे तो प्रेम ही पाओगे, प्रेम करोगे सबसे तो प्रेम ही पाओगे। और जाते वक्त की ये दौलत साथ ले जाओगे, जाते वक्त की ये दौलत साथ ले जाओगे। इन्हीं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। सभी को पुनश्च योग दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। और अब चलते हैं हमारी बेहतरीन आवाज की धनी चौपाल की नीतू महेश्वरी दीदी, इनके सानिध्य में एक गीत सुनते हैं योग के ऊपर। नीतू दीदी। जी भैया, कोशिश करती हूँ भैया। जी भैया। ऋषियों के इस पावन भू पर अलख नया जगाएंगे, आओ मिलकर पूरे जग में योग ध्वजा फहराएंगे। तन भी महके मन भी चहके जीवन सुंदर बन जाए, चलो आज संकल्प यही ले आओ हम सब योग अपनाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब आरोग्य और स्वदेशी चिकित्सा पर कैसे किया जाए। बिना खर्च का ये अमृत है, सेहत का वरदान है। स्वस्थ समृद्ध बने हर परिवार, भारत की यही शान है। रसोई घर की औषधियां और योग की जो शक्ति है, रोग मुक्त हो जाए जीवन यही हमारी भक्ति है। कण कण में हम निरोगी होने का विश्वास जगाएं, चलो आज संकल्प यही ले आओ हम सब योग अपनाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब श्वास चेतना और योग का क्या महत्व है? गहरी श्वासें जब भीतर जाए प्राण ऊर्जा बढ़ती है, सुषुम्ना नाड़ी में चेतना धीरे धीरे चढ़ती है। योग मात्र व्यायाम नहीं है, ये तो आत्मदर्शन है। अमृत जल और प्राणायाम से होता निर्मल मन है। ऋषि मुनियों के इस पावन विज्ञान को गले लगाएं। चलो आज संकल्प यही ले आओ, हम सब योग अपनाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब एकता और समाज का उत्थान कैसे? नारी शक्ति युवा बुजुर्ग सब साथ मिलकर आएंगे, स्वदेशी और निरोग भारत का सपना सच कर जाएंगे। राजू भाई के सपनों को मिलकर आज बढ़ाना है, ग्राम ग्राम और नगर नगर में सुख का दीप जलाना है। सत्य सनातन संस्कृति का गौरव गान सुनाए। चलो आज संकल्प यही ले आओ, हम सब योग अपनाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तन मन को जोड़ने की विद्या, जीवन का सच्चा विज्ञान, योग से ही चमकेगा देखो फिर से अपना हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सभी के माइक अनम्यूट कर रही है, किया जा रहा है। जी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत 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 अच्छा दीदी, गाए। बहुत अच्छा राहुल भैया, बहुत बहुत ही बढ़ गया, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया दोनों दीदी, लोगों ने बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो अभी तो बाकी है, चौपाल तो अभी बाकी है। तो अब चलते हैं सिल्लीगुड़ी में ही एक छोटी सी प्यारी सी बच्चे की आवाज में एक कविता सुनेंगे, और उसे भी पता भी नहीं कि उसके मोबाइल पे कविता पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब वो कविता सुनाएगी हम सभी की प्यारी सी छोटी सी आ, स्वाति अग्रवाल। ऐसे छोटी है नहीं, 40 साल की है, लेकिन जितना इसका भोलापन है और चेहरे में जो चमक है, इसे हमेशा छोटेपन का एहसास दिलाएगा। माइक अनम्यूट करो। जी भैया, वंदे मातरम। राधे राधे। गोविंद, मैंने एज गलती से बहुत ज्यादा बता दी। कोई बात नहीं, 4 साल की है, 4 साल की बच्ची कविता पढ़ती है, चिंता ना कर। जी भैया, आप सबके लिए तो मैं बच्ची ही ठीक हूँ, क्योंकि जब मैं बच्ची रहती हूँ ना तो आप सब ज्यादा प्यार करते हो, तो जब ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी तो उतना वो बचपना वाला प्यार नहीं आएगा भैया। चल, जी, अब सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। और बिल्कुल आश्चर्यजनक था ये, पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। और अभी नीतू दीदी, क्योंकि नीतू दी तो मैं उन्हें हमेशा पहले भी सुनी हूँ, पहले भी मैं उनसे काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ ये कहूंगी। और बिल्कुल बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, और कविताएं भी, भजन हो या कुछ भी हो। तो पता नहीं, मैं भी कोशिश करती हूँ अच्छे से गाने की और बोलने की। आप सभी कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम, राधे राधे। जी भैया। व्हाट्सएप पे जाओ, आपको जी कविता। जी 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 भैया, मैंने देखे थे। भैया, ये मैं अपनी राग में मतलब कैसे भी गाऊं या हाँ इसमें हाँ, तो कुछ? जैसे हाँ, जैसे भी। भैया, मैं इसे ना एक कविता की तरफ पढूं? हाँ हाँ, वो कविता की तरफ पढ़ लो, तभी तो कविता के लिए बोला है। जी जी जी। चेतना का प्रकाश योग ऋषियों की इस पावन भूमि का अनुपम एक वरदान है। तन मन और आत्मा का यह पावन सा अनुष्ठान है। भागती दौड़ती इस दुनिया में जो ठहराव सिखाता है, बिखरे हुए संकल्पों को जो एक सूत्र में लाता है।
खिंचती रुकती सांसों में ही जीवन का संगीत छुपा, प्राणायाम के हर फेरे में अंतस का नवदीप छुपा। जब रीढ़ बनेगी सीधी सच्ची ऊर्जा का संचार बढ़े, चेतना की सुषुम्ना नाड़ी में धीरे धीरे प्राण चढ़े। यह मात्र नहीं है अंग मरोड़ना, केवल कोई आसन है, स्वयं से स्वयं की मुलाकात का यह सुंदर एक माध्यम है। दूर भगाए रोग शोक को, मन को दे एकाग्रता, भीतर के सागर में लाए यह गहरा ठहराव प्रथा। आओ मिलकर संकल्प करें, इसे जीवन का अंग बनाएं, स्वस्थ समृद्ध और जागरूक मिलकर एक ही समाज बनाएं। कण कण में आरोग्यता गूंजे, ऐसा एक सवेरा लाए। चलो आज हर चौपाल पर आओ हम सब योग अपनाएं। सभी को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, वंदे मातरम। राधे राधे। और अभी आपको थोड़ा समय दिया जा रहा है। आनंद भैया की स्पेशल डिमांड है कि आज आप इसे गाकर भी सुनाएंगी। तब जब तक आप इस पे अपना क्या कहते हैं गाने के बोल आप तैयार करें, तब तक हम आगे चौपाल को दूसरी ओर लेके चलते हैं। जी, तो अब चौपाल पे चलते हैं। हम सभी के बीच में है अहमदाबाद से पाथ्या शाह दीदी, जो योग के ऊपर सभी श्लोक ज्यादा तो नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनके माध्यम से योग के श्लोक के बारे में जानेंगे। पाथ्या शाह दीदी माइक अनम्यूट करें। पाथ्या शाह दीदी। जी भैया, सभी को वंदे मातरम, प्रणाम। योग के ऊपर श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी में योग की परिभाषा दी गई है। दूसरे अध्याय के 48 नंबर के श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय बुद्धि युक्त संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और 2.50 मतलब दूसरे अध्याय का 50 नंबर का श्लोक, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस प्रकार दी गई है। योग वासिष्ठ ग्रंथ है, उसमें भी एक परिभाषा दी गई है। संसारोत्तरेण संसारोत्तरेण युक्तिर योग शब्देन कथ्यते। इस प्रकार से बहुत सारे हठ योग के ग्रंथों में भी योग की अलग अलग परिभाषा दी गई है, और सभी का तात्पर्य यही है कि सुख हो दुख हो, जीवन हो मृत्यु हो, यश हो अपयश हो, मान हो हानि हो, इन सभी द्वंद्व वाले जो भाव है, जो परिस्थितियां है, उसमें अपना समत्व भाव बनाए रखे, निष्काम भाव से हर एक कर्म करे और राजयोग से जुड़े। योग का जो तात्पर्य है वो है राजयोग। योग केवल शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं है, वेट लॉस के लिए नहीं है, कोई कामनाओं के लिए नहीं है, पर योग खुद के जुड़ाव से है। जैसे अभी स्वाति दीदी ने गाया कि योग क्या है, खुद खुद के जुड़ाव को ही योग कहते हैं। हम योग के नाम पर बहुत बाहर इधर उधर भटक रहे हैं। अलग अलग प्रकार के शरीर को जोड़ने मोड़ने की क्रियाएं भी योग नहीं है। वो आसन सिर्फ योग का अंग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस प्रकार से। तो समाधि के पार जो कैवल्य है वो योग का लक्ष्य है। जीवन में यम नियम से इसकी शुरुआत होती है। बहुत डीप है, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है, तो मैं ऐसा सभी से निवेदन करूंगी कि अगर मौका मिले तो योग के ग्रंथों को, हठ योग के ग्रंथों को अवश्य पढ़िए। जैसे कि घेरण संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, योग वासिष्ठ है, श्रीमद् भगवत गीता जी है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जो हमें जीवन में सच्चा योग कैसे किया जाता है उसकी प्रेरणा देते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, और फिर नियमित योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग कंसिस्टेंसी से आता है। 7-1 ये सूत्र, मतलब ये चीज याद रखनी है। जैसे हम खाने पीने में छुट्टी नहीं लेते, मल मूत्र के त्याग में छुट्टी नहीं लेते हैं, उसी प्रकार हमें योग में छुट्टी नहीं लेनी है। योग जीवन जीने की कला है।
तो हम जो 24 घंटे जीवन जीते हैं, हमारी प्रत्येक क्रिया में हम योग को बुन सकते हैं, ताने बाने के जैसे। मन मन को निर्मल करना है, स्वच्छ करना है, अपने विकारों को नियंत्रित करना है और शुद्धि की ओर। योग में एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया है शुद्धि क्रियाओं का। घेरण संहिता ग्रंथ करके एक हठ योग का ग्रंथ है, जिसमें 13 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई गई है। धौतिर्वस्तिस तथा नेति, इस तरह से उसका पूरा श्लोक है। कपालभाति है, तो हम सब अभी शुद्धि क्रियाओं में सिर्फ कपालभाति पर ज्यादा जोर देते हैं, कपालभाति करते हैं। लेकिन जल नेति है, सूत्र नेति है, वस्त्र धौती है, दंत धौती है, कर्णरंध्र धौती है। इस प्रकार से धौती यानी कि धोना, साफ करना, हमें जो शरीर मिला है उसकी शुद्धि करना, और शरीर की शुद्धि होने के साथ साथ मन की शुद्धि करनी है, मन के विकारों का नाश करना है। और शरीर और मन की शुद्धि के द्वारा हम धीरे धीरे योग के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं और उसके गंतव्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़कर उसको अवश्य अमल में लेना चाहिए। हर रोज जल नीति तो इतनी इजी है कि एक बार अगर आप आ जाए तो हर रोज कर सकते हैं। अपने दोनों नथुओं की सफाई के लिए है। त्राटक क्रिया है, वो हमारे मस्तिष्क और आंखों की, नेत्रों की शुद्धि के लिए है। इस प्रकार बहुत सारा है। तो स्वाध्याय हमें बोला गया है कि स्वाध्याय करना चाहिए, और इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा विनय बढ़ेगा, क्योंकि हमें ज्ञान बढ़ाने के बाद अहंकार की ओर नहीं जाना है बल्कि विनय की ओर जाना है। डाल पर जैसे कोई भी पेड़ की डाल पर फल आते हैं तो वो ज्यादा नीचे झुकता है, वो ज्यादा विनयशील बनता है। वैसे हमें भी स्वाध्याय के जरिए विनयशील बनना है, और ये सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। धीरे धीरे होगा, क्योंकि हमारे पर अनादिकाल के संस्कार है ना, वो हमें उल्टे दिशा की ओर ले जा रहे हैं। पर हमें फिर भी अपने बाहुबल का प्रयोग करके विपरीत दिशा में चलना है, अपने आप को योग के माध्यम से बदलना है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत ही अमोघ शस्त्र दिया है, योग नाम का शस्त्र, जिससे हम सारी बुराइयों से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए योग को जीवन में जरूर अपनाए, नियमित योग करे, 7x1 करे, योग में चिट्ठी नहीं रखनी है, और जीवन की हर एक क्रियाओं में योग को बुनने का प्रयत्न करना है। यही कहना चाहूंगी जी। धन्यवाद। आज संकल्प करें इस चौपाल के माध्यम से भैया को साक्षी रख के कि जो लोग नियमित योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं वो भी कल सुबह 5 बजे से क्लास में जुड़े और योग सीखे और उसका आनंद भी ले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम योग करने के लिए योग करें। योग करते वक्त इतना आनंद आता है ना, 1 घंटा जब हम मैट पे बैठते हैं ना तो हम खुद के साथ होते हैं। और योग शब्द का बिल्कुल सामान्य अर्थ क्या है? जुड़ना। तो किसके साथ जुड़ना? शरीर का मन से जुड़ना और मन का हमारी आत्मा से जुड़ना, यही योग है। महर्षि पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी व्याकरण में योग शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। युजिर योगे, युज समाधौ और युज संयमने। उसमें उन्होंने योग के 3 अर्थ बताए हैं। योग का अर्थ समाधि किया है, योग का अर्थ संयम किया है और योग का अर्थ जुड़ना किया है। जैसे हम गणित में देखें तो 1 और 1 जो मिलकर 2 बनते हैं उसे भी जुड़ना कहते हैं, मतलब योग कहते हैं, 1 का 1 से जुड़ना। फिर हम जैसे दवाइयां बनाते हैं, भैया जो भी आयुर्वेदिक वगैरह बनाते हैं दवाई, तो उसमें भी हम मिश्रण करते हैं। एक औषधि को उसमें दूसरी औषधि मिलाते हैं, तो वहां पर योग करते हैं। लेकिन ये सारा क्या है? ये सारा गाणितिक योग है, द्रव्य योग है। तो हमें क्या, हम चेतन है, तो अभी तक क्या है कि हमारा योग जड़ से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अभी वहां से बाहर निकलकर हमें अपनी चेतना के साथ जुड़ाव करना है। तो युज समाधौ युज संयमने युजर योगे, इस तरह से हमें जुड़ना है। तो ये कब जुड़ पाएंगे? जब हम अपने लिए समय निकाल पाएंगे। और मैट पर जब हम होते हैं तो 1 घंटा हमारे लिए होता है, बाकी का 23 घंटा हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है कि सुबह की कक्षा में अवश्य आए, योग करे, अपना उत्साहवर्धन करे और अपने हॉर्मोन्स को बिल्कुल सही रखे, ताकि हमारे जीवन में कोई बीमारी ही ना आए। हमारा जो भौतिक शरीर है
उसमें जो चेंजेस वगैरह आते हैं ये हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस से आते हैं। तो अगर ये हार्मोन्स ठीक रहे तो बीमारी आने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। फिर चांसेस इतने रहते हैं कि हमारी कोई पास्ट कर्म है उससे बीमारी आने की संभावना बनी रहती है, पर हमारी गलतियों से नहीं आती है। तो नियमित योग से जुड़े और इसका आनंद ले। धन्यवाद सभी को। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं स्वाति अग्रवाल दीदी के पास। स्वाति अग्रवाल बहन, माइक अनम्यूट करें। स्वाति अग्रवाल बहन, माइक अनम्यूट करें। दीदी आप वंदे मातरम, राधे राधे। और बिल्कुल दीदी बहुत अच्छा भी कह रही थी, बहुत ही सही बातें और प्यारी बातें थी और हमें अपनानी भी चाहिए अपने जीवन में। और साथ ही भैया मैं दो शब्द अपने रखना चाहूंगी कि योग सच में, जैसे कि भैया एक छोटी सी चीज मैं बताती हूँ जो कि शायद सभी ने किया होगा और कुछ लोग करते भी होंगे, वो है अनुलोम विलोम भैया। लेकिन इससे जुड़ी एक खास बात, खासकर मेरा जो एक अनुभव है भैया, मैं वो बताना चाहूंगी कि मैं बचपन से वृंदावन मथुरा जाती थी भैया हर महीने, और आज भी मेरे श्री जी के प्रति बहुत आस्था है। और मैं कुछ भी करती हूँ तो श्री जी का जाप करती रहती हूँ। और मतलब रसोई घर में भी मैं खाना बनता है मेरा भैया, तो मेरा वो श्री जी का जो जाप है, मंत्र जाप, वो चलता रहता है। मतलब वो मैं स्पीकर पे लगा के, मेरा ये नियम है भैया, चाहे मैं कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मीठा बनाना है तो ही चलाना है, नहीं, मेरे भोजन बनता है तो भी ये है भैया कि वो बचता रहता है। और शायद पता नहीं यही खास बात है या क्या, मुझे पता नहीं, मेरे हाथ का खाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, सभी को। मतलब ये तो मुझे सुनने मिला है ससुराल में कि इसके ऊपर अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो अन्नपूर्णा माता का तो है भैया, वो श्री जी की भी कहीं कृपा है। तो एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगी कि भैया जब हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम में हम एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं भैया, तो जब लेते हैं उस वक्त भी जो श्वास हम अंदर खींचते हैं भैया, उस वक्त उस ऊर्जा के साथ में भैया आंखें बंद करके अगर हम राधा रानी का ध्यान करें, श्री जी का ध्यान करें, और वही स्वर जब हम छोड़ते हैं, वही श्वास जब हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं भैया, तो उस वक्त भी अगर हम श्री जी का ध्यान करें, तो ये है भैया कि ये कुछ दिन अगर कोई भी लगातार अपनाता है, तो आप ब्रह्मांड से जुड़ते हो, श्री जी से जुड़ते हो। और जब भी हर श्वास, कहते हैं ना कि हर श्वास में राधा राधा नाम कैसे आता है, तो बिल्कुल जब हर सांस हमारी चल रही होती है ना भैया, वो स्वर जो होता है ना, उस स्वर में स्वयं राधा रानी मतलब वो अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये बहुत, मतलब मेरा ये अनुभव सच में बहुत खास है भैया। और ये मैं चाहूंगी अगर कोई भी जिन्हें लगता है तो आप एक बार अपना के जरूर देखिएगा, इस चीज से जरूर फर्क पड़ेगा। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि आज योग दिवस तो है ही, पर साथ ही आज फादर्स डे भी है भैया। यूँ तो कहें कि माता पिता जग में सबसे ऊपर है, हर दिन उनका है। और बिल्कुल कि तीर्थ यात्रा अगर कहीं होती है, चारों धाम अगर कहीं है, तो माता पिता के चरणों में है, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और न जाने किन किन मुश्किलों से हमें बचाया है। तो हर दिन उनका होता है भैया, पर आज फादर्स डे है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो लाइंस क्या पापा के लिए गाऊं? गा लो बहन, देखिए। हाँ जी। जी भैया। तो ये सभी उन पापाओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पता नहीं दिन रात कितने एक किए हैं, और पता नहीं कितने सपने उनके पूरे किए, और अपने जो सपने हैं वो कहीं पीछे छोड़ दिए। और उनमें से आज सबसे बड़े फादर जो हैं, सबसे बड़े पिता जो हैं, और हालांकि वो भाई समान हैं, और हम जितनी भी परेशानियां होती हैं उनसे शेयर करते हैं, और वो हैं हमारे गोविंद भैया, कि जिन्हें हम गुरुतुल्य भी मानते हैं, जिन्हें हम सभी हमारे जीवन में एक अलग स्थान है उनका, और बिल्कुल पिता समान भी हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा शायद जिम्मेदारियां उन पर हैं, बिल्कुल हैं, और हमेशा वो हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं भैया। तो ये कविता आपके लिए भी है और उन सभी पापा के लिए जो यहाँ इस चौपाल में आज जुड़े हुए हैं, सभी को दिल से नमन। पापा पहले प्यार का पन्ना, पापा की मैं दुलारी, पापा पहले प्यार का पन्ना, पापा की मैं दुलारी, मेरी उड़ाने आसमां तक, पापा मेरी सवारी, मेरी उड़ाने आसमां तक, पापा मेरी सवारी।
थके थके जब घर आए, मेरी खुशियाँ संग लाए। थके थके जब घर आए, मेरी खुशियाँ संग लाए। दुनिया से भी लड़ी अकेले, जीत है मुझ पर वारी। दुनिया से भी लड़े अकेले, जीत है मुझ पर वारी। मेरी उड़ाने आसमां तक, पापा मेरी सवारी। मेरी उड़ाने आसमां तक, पापा मेरी सवारी। राधे राधे, वंदे मातरम भैया। बहुत सुंदर। और अब चौपाल पे चलते हैं। हम सभी के बीच एक कष्ट से मुक्त हुए और योग शिक्षक ही नहीं बने, योगाचार्य बने अनिरुद्ध यादव भैया। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें। अनिरुद्ध यादव भैया, अनिरुद्ध यादव भैया, अगर माइक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें। शायद अभी अनिरुद्ध भैया कहीं व्यस्त हैं, चौपाल में उपस्थित तो हैं मोबाइल से, लेकिन शायद मोबाइल से अभी दूर हैं, उन्हें मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आगे चौपाल की चर्चा करते हैं अनुभवों के संग। तो अनुभव शेयर करने के लिए कौन आ रहा है? हैंड रेस करें। संदीप कौर माता जी मोहाली से, और विष्णु राजवार भाई बोकारो से। संदीप कौर माता जी माइक अनम्यूट करें। भैया ये योग का अनुभव शेयर करना है कि किसका करना है? योग का करूं? हाँ, किसी भी चीज का कीजिए, लेकिन कीजिए, अनुभव शेयर करना है। भैया जब मैं मेरा छोटा बेटा हुआ था ना, तो मेरा शरीर इतना मतलब ब्लड चढ़ा था और शरीर इतना खराब हो गया था कि ब्लड भी चढ़ाना पड़े और शरीर सांस फूलने लग जाती थी। मैं बेटे को लेके थोड़ा सा भी चलती तो सांस फूल जाती। घर का एक काम करती, आटा गूंद लिया, उसके बाद थक जाती, और ही थकावट होती। तो मेरी ननद है, फिर मैं मोहाली आ गई तो अकेली थी। दोनों पतिदेव मेरे बाहर थे, यूएसए में। तो फिर मेरी ननद आई तो बोलती है कि भाभी ये कैप्सूल पीजीआई से मुझे दिया है, इसे आप रात को खा लिया करो, और वो क्या होगा कि उससे सुबह मैंने ताकत रहेगी। मैंने वो खाना शुरू कर दिया तो मैं रात को खा लेती और वो सुबह ठीक रहता। और जिस दिन मैं वो कैप्सूल भूल जाती तो मेरा फिर वो उठना बड़ा मुश्किल होता। तो उसी के बीच फिर छुट्टियां हुई तो मैं माँ पिताजी के पास वहाँ वेस्ट बंगाल में गई। तो ये सुबह सुबह उठ के सब और रामदेव का योगा कर रहे हैं वहाँ। तो मेरे को बोलते कि तू भी आ, योगा कर। और शरीर ऊपर से पूरा फूल गया, शरीर पानी से, पानी जैसा फूला हुआ था। मैंने कहा बस मायके में आए, वहां पर भी चैन में नहीं रहने देते, अब योगा सुबह सुबह कर, यहाँ पर तो आराम से। ऐसे ऐसे मैंने आगे से बोला, पर नहीं, फिर मम्मी की भी आदत, मेरी आदत उनको पता है। तो उन्होंने एक दो दिन तीन दिन, तीसरे दिन में खींच के उठ गई। मैं कहा चलो। जब मैं बैठी टीवी के सामने तो ये दोनों मेरे माँ पिताजी बड़े अच्छे से हाथ एक बार ऐसे ट्विस्ट करे, 10 बार इधर कर रहे और कंधे को हिला रहे 10 बार, वो साथ साथ में कर रहे थे। तो मैंने तब किया तो मेरा हिल ही नहीं रहा शरीर। तो उस समय बड़ा शॉकिंग लगा कि हैं ये मेरे से एज में, मेरे मेरे माँ पिताजी है तो बड़े हैं, तो ये कितने अच्छे से कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा। तब मेरे दिमाग में कहीं ठनका, तो मैंने फिर जबरदस्ती इनके साथ करना शुरू किया। और वहीं पर 1 वीक या 10 दिन मैंने किया होगा। और उसके बाद मैंने आके पूरा योग शुरू किया, योगा। और वो लौकी का जूस भी सुबह पीना शुरू किया। और हम जिस घर में पहले किराए में रहती थे तब,
तो उनके घर में भी साल के बाद उनकी बेटियां दिल्ली से आती थी। वो जब आई तो वो हैरान हो गई कि आपने इतना अच्छा शरीर कर लिया, मतलब एकदम कुंवारे के जैसे। मैंने इतना, मैं 15-15 लगातार मिनट वो कपालभाति कर लेती थी। तो इतना अच्छा शरीर मैंने हल्का हो गया, फूल जैसा हो गया, और मुझे तो मैंने इतना आनंद लगे जैसे मैं हवा में मतलब चल रही हूँ। इतना शरीर और ताकत भी लगे। ये सब वही कपालभाति और वो अनुलोम विलोम, और वो पहले सातों प्राणायाम करवाते हैं, भस्त्रिका, पहले उज्जैनी, ये सारा वो मैंने किया। तो वो मैंने बहुत, फिर उन्होंने भी मेरे से पूछा कि इतना शरीर एकदम लग रही हो, सब कोई बोले कि कुंवारी जैसी लग रही है, और मुझे भी बड़ा अच्छी फीलिंग हुई। और शरीर में भी बहुत मैंने फुर्ती हुई, चुस्ती हुई, बिना दवाई के सब कुछ। और फिर मैंने कईयों को सिखाया भी, मैंने जो अपने रिश्तेदारों के पास जाते। तो ये योग का आज योग दिवस पे मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि मुझे योग ने बहुत शरीर में ताकत दी और चुस्ती दी और शरीर को स्वस्थ रखा। अब थोड़ा मेरा छूट गया है रेगुलर, तो पर ये है कि मैं जब भी मन करूं, जैसे शादी ब्याह हो, तो मुझे कि थोड़ा शरीर भर गया तो पेट निकला है तो फोट में आएगी, तब बीच में ऐसा हो गया तो एक हफ्ते में उसको लगातार करके अपना कपालभाति और पेट को एकदम अंदर कर लेती थी। अब थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई है। तो वो ये योग पे मेरा अनुभव आज के दिन। जी जी। विष्णु राजवार भाई, माइक अनम्यूट करें। शायद। सुशील भैया, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत। सभी को जय श्री राधे राधे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया, आज योग दिवस के ऊपर मैं एक योग तो नहीं, योग प्राणायाम का एक अनुभव देना चाहता हूँ। और अनुभव इतना अच्छा है कि जैसे अभी माता जी बता रही थी कि हवा में उड़ने वाला, मैं तो पहले ही हवा में उड़ता हूँ। पर अनुलोम विलोम का मैं एक तरीका बताता हूँ जो मेरे को बहुत आसान लगा और बहुत अच्छा लगा, जिससे कि अनुलोम विलोम को लोग करने से ना जल्दी थक जाते हैं, वो कर नहीं पाते, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करते और ये पता नहीं क्या होगा। पर मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। जैसे कि सांस लेते हुए सांस को बिल्कुल रिलैक्स, आराम से सांस लेते ऊपर जाओ, जब तक रुके रोको, सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे नीचे आओ। इससे इस तरीके से करोगे तो आपको थकावट नहीं होगी। और कपाल भाती का जो मैं अनुभव बताना हूं, कपाल भाती ज्यादातर लोग गलत करते हैं, ये मैंने कई लोगों के ऊपर देखा भी है। कपाल भाती में क्या करना है, कपाल भाती में कभी थकोगे नहीं आप, कितना भी कर लेना। उसका तरीका क्या है कि जैसे कि सुई की घड़ी, जो सेकंड वाली सुई होती ना, टिक टिक टिक, इस गति से आप करोगे तो आपको कपाल भाती से लाभ भी मिलेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। कई लोगों को क्या होता है, कपाल भाती इतनी तेज करते हैं कि उनका पेट दुखने लग जाता है, हाथों में ऐसा भारीपन हो जाता है, तो कहते हैं जी भाई कपाल भाती नहीं करेंगे भाई। तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप उस गति से श्वास को बाहर फेंकना, पर घड़ी की सेकंड के सुई के बराबर आप चलो, आप कर अपना अनुभव करना, आनंद आ जाएगा, तो आपको थकावट भी नहीं होगी। ये मेरे जो मैं करता था, अब तो मैं बहुत ही कम करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप सभी करिए, उसका अनुभव भी बताइए। जय श्री राधे राधे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु राजवार भाई, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। दो फीडबैक है भैया। जी एक तो ब्यूटी क्रीम का ही है। अ, अभी तक जिन जिन भाई और बहन को दिए हैं, तो उनका अभी तक 3 लोगों का मेरे पास आया फीडबैक कि उनका जो फेस में बहुत बड़ा बड़ा दाना जैसा निकला हुआ था वो बैठ गया। और एक नहीं, दो, तीन, 3 लोगों का, एक भाई 2 बहन, जो फेस बहुत दिखने से लग रहा था कि कितना टीला टीला निकला हुआ है, गंदा जैसा लग रहा था, वो बैठ गया, फ्रेश हो गया। अब अच्छा है।
और एक फीडबैक है भैया, मेरे ही जीजा जी का है, जिनका सर्वाइकल का एक बार चोट लगने की वजह से जो बिस्तर पे आ गए थे। 5 महीना हो गया उनका। और अभी भी डॉक्टरी दवाई के साथ साथ धातु स्रावित जल जो है 2 महीना हुआ है मेरा चालू किए हुए इधर, क्योंकि ले नहीं रहे थे वो। और देना चालू किए हैं तो उसकी वजह से जो है उनका पैरों में हरकत होना शुरू हो गया है। और वो है कि पैर को उठाना उठाना इस सारा कुछ कर ले रहे हैं। बस वो खुद से उठ नहीं पाते हैं। आज तो उठते उठते वो गिर गए हैं अपने आप, बैठे मतलब बिस्तर से ही नीचे। तो वही अभी चालू है, और अब बना भी रहे हैं, अभी चल भी रहा है यहाँ पे। अ, बस यही सब है भैया। और ऐसे वो अपने आप उठ नहीं पाते हैं या फिर ताकत नहीं लगा पाते हैं कमर को। खड़ा करते हैं तो उनका पैर जो है पीछे की ओर अंदर चला जाता है। तो उसके लिए अगर भैया कुछ मिलाना चाहे उसमें तो क्या मिला सकते हैं? जैसे मुनक्का तो दे रहे हैं उनमें, साथ में ताकत के लिए धातु स्रावी जल के साथ। और क्या ऐड कर दें? होंठ। सौंठ। जी। मात्रा भैया? 2-3 चुटकी। जी धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल जी जी, भैया। मीरा मित्तल दीदी माइक अनम्यूट कर लें। मीरा मित्तल दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। आ, धातु द्रावी जल बना रहे थे भैया यहाँ पे। दिख नहीं रहा होगा शायद। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मेरी आवाज साफ आ रही है भैया? हाँ जी दीदी, आ रही है। जी। जी भैया, कुछ दिनों पहले मेरा देवर का बेटा आया था, तो वो देखा कि मैं ये सब चीज बना रखी हूँ, तो बोला ताई जी मेरे को फेस पे बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, क्या करूँ? तो मैंने उसको फेस पैक दिया भैया, होम्योपैथिक फेस पैक। तो उसके सारे पिंपल्स साफ हो गए। आज मैंने उसको पूछा, मैं एक्चुअली देख करके भूल ही गई थी कि उसको दी हूँ। फिर आज मुझे याद आया एक दूसरे बच्चे को देख करके, तो उसको मैसेज किया, बोले कि पूरे पिंपल्स चले गए हैं, पुराने निशान है। तो मैं बोली वो भी चले जाएंगे। तो वो बताया कि पुराने निशान भी कम हो रहे हैं, वैसे मतलब बेटर लग रहा है, ऐसा लिखा उसने कि पहले निशान भी पुराने वाले भी जा रहे हैं। तो होम्योपैथिक फेस पैक का बहुत अच्छा भी है, खुशबू तो अच्छी है ही जिसको भी देते हैं हम लोग। और पिंपल्स जा रहे हैं और पुराने निशान भी हल्के हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी चीज सिखाई है आपने हमें घर बैठे। बड़े गर्व के साथ हम देते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, बिना केमिकल की है। एक विश्वास रहता है, आत्मविश्वास रहता है। एक लिया और खरीद करके दे दिया तो ठीक है भाई, देख लो अच्छा होगा। लेकिन एक अपनी हाथ से डाली हुई दवाइयां हैं उसमें, तो तुरंत पकड़ा देते कि हाँ ये लगा करके देखो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जैसे अभी भाई जी पीछे बात कर रहे थे सुशील भैया कि अनुलोम विलोम का सही तरीका बता रहे थे, तो उसी में एक बात और ऐड करना चाहूंगी। मैं भी योगा साइड पे ही हूँ, तो जैसे हमने पानी पीने का सही तरीका सीखा, यहाँ तक कि सांस लेने का भी सही तरीका है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारा पेट फूले। जब हम सांस लेना बोलते हैं ना, तो लोग ज्यादातर लोग छाती फुलाते हैं। छाती नहीं फुलानी है। छाती फुलाएंगे तो उधर ऊपर प्रेशर आएगा हार्ट पे। आप करके देखना, जब आप पेट पे ध्यान रहेगा और पेट जब फूलेगा, तो आप लंबी और गहरी सांस ले पाओगे, ज्यादा सांस ले पाओगे, और आपको छाती पे प्रेशर नहीं फील होगा। बहुत रिलैक्स रह के आप आराम से अगर उसको होल्ड भी करना चाहो, कुंभक लगाना चाहो, तो बहुत आराम से लगता है। तो जैसे भैया आपने पानी पीने का सही तरीका लगाया बताया है, तो अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि समय हर थोड़े समय में हम ध्यान रखें कि मेरी सांस लेते समय पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ध्यान करना है, ध्यान करना है, कुछ बैठना नहीं है ध्यान में। अगर हम हर थोड़ी देर में अपने पेट पर ध्यान दें कि सांसें कैसे चल रही है, तो ये चलता फिरता मेडिटेशन है। तो ये एक बात है। और एक बात है भस्त्रिका की। कहते हैं कि भस्त्रिका से एक तो बहुत एनर्जी आ जाती है, जिसको बहुत वीकनेस लगती हो या थकान होती हो, काम करने का मन ना हो, और वो भस्त्रिका करे। तो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भस्त्रिका का चमत्कार देखा है अपनी जिंदगी में।
चुस्ती फुर्ती उससे बहुत आती है। यहाँ तक कि अगर कोई साधु संत महात्मा है या हमारे गोविंद भैया जो राजीव दीक्षित जी के समझो, वो इतने बड़े ये हैं, उपासक है, एक तरह से उपासना ही है उनके लिए, साधना उपासना है उनके लिए। अगर वो उनसे मिलना न चाहे, वो शरीर में नहीं है, तब भी मिल सकते हैं। ये कमाल है भस्त्रिका का। अगर हम सही तरीके से प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, और फिर जिस भी संत को हम मिलना चाहते हैं वो शरीर में नहीं है, तब भी सूक्ष्म शरीर तो सबका रहता है। तो जब हम भस्त्रिका करें, उसके बाद वो संत को याद करें, जो भी है ऐसी आत्मा, पुण्य आत्मा, उसको याद करें, तो आप उनसे कनेक्शन जोड़ पाओगे। लेकिन हाँ, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है, लेकिन भस्त्रिका का ये चमत्कार है। तो ये भैया मुझे 2 बातें बतानी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सीमा जैन दीदी, माइक अनम्यूट कर रहे हैं। सीमा जैन दीदी, माइक अनम्यूट कर रहे हैं। क्लियर, अनम्यूट हो गया। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं ये कह रही थी, मैं ना अभी YouTube पे आपका लाइव देख रही थी, लाइव तो नहीं आ रहा आपका लाइव भी, और आपकी वीडियो भी अब कम आती है YouTube पे। मैं सर्च करती थी तो वो बड़ी मुश्किल से निकलती, बहुत देर में निकलती है। क्या बात है भैया? दीदी ऐसा है ना, जो लाइव होती है वो नारी सुरक्षा के यूट्यूब चैनल पे लाइव होती है। नारी सुरक्षा, नारी अच्छा, नारी सुरक्षा करके यू मैं करूँ? हाँ, लाइव वहाँ होती है। और अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो जब ये रिकॉर्डिंग होती है वो अपलोड होती है स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे कई बार क्या होता है, आए दिन उसको बैन करते रहते हैं कि आप एक से ज्यादा वीडियो नहीं डाल सकते। कभी दो, दो पे बैन कर देते हैं, इसलिए वहां पे कई बार रह जाता है। लेकिन अच्छा और लाइव में भी एक ऑप्शन है कि अभी अभी जो लाइव हो रहा है, अभी जो क्लिक करके देख रहे हैं, लेकिन जब वो लाइव खत्म होने के बाद उस लिंक को क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो खुलता नहीं है। वो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद जब वीडियो कभी काफी चौपाल लंबी होती है तो उसको कई बार एक दिन 2 दिन लग जाता है उसको वहां पे दिखाए शो होने में। अच्छा, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया बताने के लिए। सुशील भाई। जी भैया, जी। सभी को राधे राधे। एक तड़कता भड़कता एक अनुभव भैया मैं देना चाहूंगा। मैं तो चाह रहा था योग के ऊपर ये अनुभव हो रहे हैं, ये तो और भी अनुभव आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को कि जो हमारा आजकल के जो अनुभव चल रहे हैं, शैम्पू, जो माताएं बहनें, जो बहनें ना बाले ऐसे करके ऐसे निकालती है ना, ऐसे चिढ़ाती है सभी को, भाइयों को, तो उसका एक उपयोग बताना चाहूंगा। एक बहुत सुंदर अनुभव, अब वो सभी कर सकते हैं। करना क्या है आपको, मैं परसों की बात है कि मेरी धर्म पत्नी गई हुई है अपनी मायके, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू पोछा करता हूँ। तो जो पोछे के पानी में कई लोग केमिकल वो डालते हैं और उसके बाद पोछा लगाते हैं, तो मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैंने क्या किया, जो ये भैया का शैम्पू है, शैम्पू का थोड़ा सा उसमें डाल दिया, ऐसा आधा चम्मच मान लो। और डालने के बाद जो 21 प्रकार की जो जड़ी बूटी की जो खुशबू है ना, पोछा लगाने के बाद और लगाते हुए आनंद आ गया। पूरे घर में खुशबू, आनंद आ गया। और उसके बाद जो भी आया वो कहे भैया ये खुशबू कैसी आ रही है, मगर भैया 21 जड़ी बूटी का उसमें योग डाला हुआ है, जब जाके ये बना है। क्या अच्छा, तो इससे क्या क्या लाभ है, मगर भैया इससे शैम्पू है ये, पर मैंने इसको उपयोग किया। तो आप इसको अपनी काम वाली से अपने आप थोड़ा सा आधा चम्मच डाल के पोछा लगाइए, फिर अनुभव दीजिए, आनंद ही आनंद, चमक आ जाएगी फर्श में, बिल्कुल चमक। ये भैया मेरा तड़कता भड़कता अनुभव था। वाकई, जी भैया। वाकई आपने तो कमाल ही कर दिया है भाई। पूरे फर्श को भी 21 जड़ी बूटियां और 21 दिव्य तेलों की खुशबू दे दी। शायद नीतू महेश्वरी दीदी कुछ कहना चाहती हैं। नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। स्टार्ट से करूं? भैया एक सेकंड, प्राची आपको कुछ बताएगी। हाँ बाबू। अंकल राधे राधे। राधे राधे। वो अंकल मैंने आज शैम्पू टेस्ट किया आपका, आप बोले थे ना मुझे कि देखना कैसा लगता है, तो हम्म। इसके पहले तो कर नहीं पाई, आज की थी।
तो अंकल इतना इतना बढ़िया शैम्पू मेरे को नहीं लगा था मेरे को इतना अच्छा असर करेगा, क्योंकि मेरे को तो आयुर्वेदिक शैम्पू कभी सूट नहीं करता, बाल बहुत रफ हो जाते हैं मेरे। लेकिन मम्मी बोली कि उसको पानी में घोल के, तो झाग नहीं हो रहा था, तो मुझे डाउट हो गया कि ये मैं सही से लगा रही हूँ कि नहीं। लेकिन मम्मी बोलती है उसमें झाग नहीं होता है। तो मैं बोली ठीक है। तो ऐसे ही लगाई, कुछ देर ही रखी, मम्मी तो बोली 15 मिनट रखने, लेकिन मुझे हड़बड़ी था तो मैं थोड़ा सा लगा के वॉश कर ली। बिना कंडीशनर के मेरे बाल इतने सॉफ्ट, मतलब मैं तो शॉक हो गई थी कि ये कैसे हो गया। अब मेरे हेयर क्योंकि फ्रिजी रहते हैं या थोड़े से रफ हो जाते हैं, तो मेरे को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये चीज होगा। लेकिन अंकल बहुत गजब का शैम्पू बनाए हो। मम्मी को रेसिपी बता दो, मम्मी बनाएगी अब। थैंक यू सो मच। अब मम्मी नहीं बनाएगी, अब तुम बनाओगी। अंकल मैं तो क्या ही बनाऊंगी, बैंक में काम कर रही हूँ, वही बड़ी बात है। कैसी बातें करती, एक दिन खाना मत खाइयो, समझ लो उपवास है। हाँ चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। इंटरमीडिएट फास्टिंग पहले भी करते थे। हाँ, तो एक दिन फास्टिंग का जो समय बचेगा खाने पीने का, 1 घंटा हाँ सुबह। ट्यूसडे को अंकल, हर ट्यूसडे को फास्टिंग करती हूँ मैं। हाँ, तो उसी दिन बना लेना, खाने का समय बचेगा ना। ठीक है अंकल, कस्टमर का और गाली खा लेंगे, उसके बाद आके बना लेंगे। ठीक है, छुट्टी वाले दिन ओके बना। अंकल, राधे राधे, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मुझे आपके फीडबैक की जरूर बेहद जरूरी थी, क्योंकि नीतू दीदी बोल रही थी कि वो नहीं लगाती है। मैंने कहा बोलना, उसके मामा ने बोला है हर हाल में लगाएगी चाहे जो मर्जी हो। तो वाकई बहुत अच्छा। और अब चलते हैं आगे महेंद्र चाचा जी के पास। महेंद्र चाचा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उन्होंने कहीं बर्तन तो नहीं साफ कर दिए शैम्पू से। मुझे तो लग रहा है कि बर्तन की दुकान में है तो बर्तन ही ना साफ कर दिए हो। नहीं जी, अभी तक मेरे पास में शैम्पू नहीं आया। मैंने नहीं मंगाया अभी तक। मोनिका बेटी से मंगाना चाह रहा था, लेकिन वो थोड़ा। चलिए। कोई तब बात। भैया जी, पहले सबसे पहले वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत वंदे मातरम। और योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और सभी गुरुजनों के ऊपर में एक गुरु के ऊपर में एक आज मैं गीत गुनगुनाने जा रहा हूँ। सभी गुरु को, जो जितने भी योग गुरु हों, गोविंद भैया जैसे लोग हों, सुशील जी जैसे हैं, जो भी है, सभी के ऊपर में एक गुरु वंदना। कि तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो कैरनहारा, कैसा भी हो कैरनहारा, मिले ना जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में, हमें बचाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में, हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही
आधार सदगुरु एक तुम ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार, सदगुरु एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। आ जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने पर काश की धारा। आता तेरे द्वार सदगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदन। वंदे मातरम, बहुत ही सुंदर। स्वाति बहन, स्वाति बहन जी भैया, जी भैया, वंदे मातरम, राधे राधे। जी भैया, वो कविता भी तैयार है भैया। और मैं ये बोल रही थी भैया, एक अनुभव है, सुनाऊं? बोलूं भैया? जी जी। भैया अनुभव ये है कि शैम्पू के लिए भैया मेरे ना मतलब मुझे थोड़ा सा वहम हो जाता है कि कई बार ना मतलब बर्तन जबकि मैं खुद ही धोती हूँ, फिर भी कई बार मेरे पति परमेश्वर भी अगर हल्का सा कुछ साबुन दिख जाएगी या कुछ भी ना, तो वो बर्तन लेके आएंगे मेरे पास और कहेंगे ये किस काम वाली ने मला मला है। तो मैंने कहा मैं ही हूँ इस घर में, घर की लक्ष्मी, घर की काम वाली, घर की दुर्गा तुम्हारी, मैंने ही मला है। अब आप बताइए क्या हुआ? तो कहते ये क्या है? तो फिर भैया मुझे थोड़ी सी ना कई बार है कि नहीं भी स्मेल आ रही होती है तो अच्छा स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। मैंने भी भैया क्या किया, शैम्पू तो था ही, मैंने वो डाल दिया भैया, और उसके बाद जो खुशबू हुई भैया, साबुन तो गलेगा ही नहीं और शैम्पू क्या कमाल का। और वो छोड़िए भैया, जब बर्तन धुलेंगे तो उससे पहले पीताम्बरी यूज होता था भैया कान्हा जी के बर्तन के लिए, और मैं सोचती थी कान्हा जी को किस चीज से नहलाऊं। तो सबसे पहले तो इतना सा लिया भैया, ना मात्र सा, और उसमें मस्त झाग हो गया भैया, और कान्हा जी ने क्या लगा के नहाया भैया, उनको तो इत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है। और वो मनी मन आपकी तारीफ कर रहे हैं बैठ के आज की आज। तो ये जो शैम्पू है, ये भाई जिन्होंने मतलब इतना ये जिनका योगदान है इतना बड़ा, जिन्होंने सिखाया है और जिन्होंने बनाया है भाई, मतलब उन्हें तो बहुत बहुत दुआएं मिल रही होंगी। मतलब कान्हा जी पूरे प्रसन्न हो गए होंगे भैया आप पर सच में। जब मैं इतनी खुश हूँ तो मतलब वो तो पूरे महक रहे उनसे, उनकी खुशबू से, मतलब इत्र की भी जरूरत नहीं है अब दरबार में। तो ये मतलब पीताम्बरी का भी खर्चा बच गया भैया। और एक एक शैम्पू से कितने सारे काम हो रहे हैं। सोचिए आप, सुशील भैया ने बोला पोछे में, हम तो बर्तन में भी यूज कर रहे हैं भैया। और बर्तन के पहले मैंने कहा कान्हा जी को पीताम्बरी की क्या जरूरत है भैया, दही की भी जरूरत नहीं है। एक शैम्पू की बूंद और उससे हमारे कान्हा जी क्या चमक गए भैया। तो ये तो मतलब सच में मतलब ये क्या बोलूं मैं, 4 in 1 5 in 1 जितने काम में ले सकें भैया। जी भैया। जी, तो ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है और राजीव भाई की ऐसी कृपा है कि यहाँ बनता ब्यूटी क्रीम है चेहरे के लिए, लगता है जलने पे है, कटने पे है, चोट लगने पे है, गांठ पे, ना जाने कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मैजिक ऑयल बनता है सूंघने के लिए, सर दर्द दूर करने के लिए। तो पता चलता है जी कहाँ मैजिक ऑयल से किसी की बहुत समय सुनने की जो समस्या थी, आवाज नहीं आता, बहरापन, वो सबके लिए नहीं लेकिन किसी न किसी का तो फर्क पड़ा है। तो मैजिकल होते हैं। तो हर चीज में मैजिकल है। बौना नाशक बनाया लंबाई बढ़ाने के लिए, तो पता चला जी पूरी पाचन तंत्र ही सही हो गए, ग्लूटेन एलर्जी एलर्जी सही हो गई। तो ये अपने ये तो राजीव भाई की असीम कृपा है, आप सभी का आशीर्वाद और अनुभवों का संगम है, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की हर खोज बड़ी निराली, बड़ी निराली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखते जाएं और क्या क्या होता है।
अभी तो फर्श साफ हो रहे हैं, दाढ़ी बन रही है, बाल धुल रहे हैं, कान्हा जी धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं। आगे अभी और देखते हैं क्या क्या होता है जी। और आगे जी बहन, वो गीत आपका तैयार है तो गीत गा दीजिए। भैया गीत तो तैयार है, थोड़ी सी एक समस्या में माफी चाहूंगी। असल में मेरा फोन भैया 2 दिन से बहुत खराब हो गया है, चार्ज में रह के भी चार्ज नहीं हो रहा। कल सुबह ठीक हो जाएगा भैया। और फोन मतलब चार्ज में भी लगा रखा है पर वो चार्ज ले नहीं रहा, अभी किसी भी वक्त ऑफ हो जाएगा भैया, इसीलिए मैंने दीदी मैसेज दीदी डाला ग्रुप में। इतने में तो 4 लाइन हम लोग सुन लिए होते हैं। ठीक भैया। जी भैया, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल। चेतना का है प्रकाश योग, ऋषियों की इस पावन भू का अनुपम एक वरदान है। चेतना का है प्रकाश योग, चेतना का है प्रकाश, तन मन और आत्मा का यह पावन सा अनुष्ठान है। भागती दौड़ती इस दुनिया में जो ठहराव सिखाता है, जो ठहराव सिखाता है। बिखरे हुए संकल्पों को जो एक सूत्र में लाता है, खिंचती रुकती सांसों में ही जीवन का संगीत छुपा, जीवन का संगीत छुपा। प्राणायाम के हर फेरे में अंतस का नवदीप छुपा। फोन ऑफ यार, पापा को फोन करो प्लीज, जल्दी आ जाएगा। बोलो जल्दी आएगा, मेरा फोन ऑफ हो गया यार। बहुत सुंदर। हाँ शायद फोन तो ऑफ नहीं हुआ है बहन का, लेकिन नेटवर्क कमजोर हो गया। चलिए अब चलते हैं आज योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस पे आ, कुछ पुस्तकों के दर्शन करते हैं। और अभी जो मैं आप सभी के सामने हेमंत भाई, चलिए मैं अभी आप सभी के समक्ष योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत, यहाँ से प्रकाशित योग से संबंधित पुस्तकों के नाम आप सभी को दिखा दूं। मैंने तो इसका स्वाध्याय कर चुका हूं, तो आज योग दिवस के शुभ अवसर पर संन्यास दर्शन, ईश्वर दर्शन, बच्चों के लिए योग शिक्षा भाग 1, बच्चों के लिए योग शिक्षा भाग 2, हार्दिक संवाद, प्राण एवं प्राणायाम, मूल बंध अत्यंत रहस्यों की कुंजी, सत्यम वाणी हठ योग, नवयोगिनी तंत्र, रोग और योग, समस्या पेट की, समाधान योग का, उच्च रक्तचाप पर योग का प्रभाव, दमा मधुमेह और योग, मुक्ति के 4 सोपान, ध्यान तंत्र के आलोक में, सूर्य नमस्कार, राजयोग सबके लिए, आसन
आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, योग निद्रा, योग साधना, धारणा दर्शन। ये सभी योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार से प्रकाशित पुस्तकें हैं। जब आप कभी योग के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब आप वहां जाएंगे, इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए मिलेगा। तो ये है और एक छोटी सी पुस्तिका, सत्यानंद योग परंपरा। ये मेरी ओर से आप सभी के लिए एक जानकारी। और अब चलते हैं, समापन का भी समय होने ही वाला होगा। क्या टाइम हो गया? हम्म, किसी को कुछ कहना हो, कोई अपने बात विचार रखनी हो तो रखे, नहीं तो चले समापन की ओर। स्वाति बहन। जी बहन। जी जी भैया, मैं पतिदेव के मोबाइल से जुड़ गई हूँ भैया, माफी चाहती हूँ। कल फोन ठीक हो जाएगा भैया मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया एक अनुभव और था, कह सकती हूँ? हाँ हाँ। तो भैया आज एक बाऊजी हैं, वो वृंदावन गोवर्धन में रहते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे मैं राधा रानी के लिए और वहाँ के दर्शन मुझे रोज भेजते हैं, और कुछ चीजें मैं उनसे बहुत जानकार हैं, वो काफी अच्छी नॉलेज है उन्हें। तो कुछ किताबें भी जैसे मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, तो उनसे लगातार बात होती रहती है। तो आज संजोग से काफी दिन बाद बात हुई, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा था, और काफी देर बात हुई, और उन्होंने बहुत मतलब उनके लिए गंभीर चीज थी भैया। आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्टमक में ना, जैसे हम उन्हें मैं तो यही समझ रही हूँ कि उन्हें गैस की दिक्कत हुई, क्योंकि वो कहते हैं कि जलन सी होती है पेट में, और गैस की तकलीफ थी। पहले भी उन्होंने जब मुझसे बात की थी इसके पहले, तो मैंने उन्हें बताया था गैस का चूरन भैया, जो कि नीतू दी ने भी मुझे बताया, क्योंकि मेरे घर में गैस की दवाइयाँ हमेशा आती थी, अब नहीं आती है भैया। और अब मैं किसी के घर में आने भी नहीं देती हूँ। मतलब अगर कोई ये कहता है मेरे सामने, कोई भी अगर चर्चा करता है कि पेट में एसिडिटी है, गैस की तकलीफ है भैया, तो मैं झट से उन्हें यही कहती हूँ, माली आप बिल्कुल भी, अगर थोड़ा भी आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, आप एक तो दवाइयां बंद करें, और ये एक बार जब इतना कुछ आपने अपनाया है, तो एक बार मुझ पर भरोसा रख पे, और अपने प्रभु पे भरोसा रख के, जिन पे आपको विश्वास है, एक बार ये चूरन स्वयं बनाएं खुद के हाथों से। तो आपको ये विश्वास होगा कि आखिर ये है क्या, किन चीजों से बन रहा है, और कितनी आसानी से बन रहा है। सिर्फ चीजों को कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करना है, कुछ रसोई घर के मसालों को, और उसका एक पाउडर बना के रखना है, और गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं, या आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो भैया मैंने उन्हें बताया, और इतने खुश हो गए, कहते कि इसी से मतलब मैं क्या कहूँ, बोला राधे ये आगे भी मैं है ना खराब नहीं होगा, मैं कितने दिन रख सकता हूँ। तो मैंने कहा बाबूजी आप ये बिल्कुल आपका जितने दिन रहा है, तो आप समझिए कि इतने रसोई घर के मसालों से ये बना हुआ है, तो बिल्कुल खराब नहीं होगा, इसमें इतनी पौष्टिकता है। और साथ ही अगर पेट में आपके, आप बताते हैं एसिडिटी है, थोड़ी गर्माहट भी रहती है, तो मैं भैया जैसे काल मिश्री का पानी भी लेती हूँ। और संतोष माता जी ने जो बताया कि पानी में हमेशा कुछ ना कुछ डाल के लें, और अगर खासकर पेट में गर्मी रहती है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, गोंद कतीरा और भी चीजें। तो उन्हें इतना अच्छा लगा, और गैस का चूरन तो इतना कह रहे थे, बोलते ये तो आश्चर्य वाली बात हो गई ये राधे, ये तो कुछ भी नहीं, समय भी नहीं लगा, और मतलब रसोई घर से गैस का चूरन। तो मैंने कहा हाँ, रसोई घर से गैस का चूरन ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, रसोई घर ही बाबूजी ब्रह्मांड की सबसे प्रथम औषधालय है। लेकिन हम ये चीज नहीं समझ पाए थे, क्योंकि हमें कुछ भी समस्या होती है, तो हम आसपास या तो दवाई की दुकानें ढूंढते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं घबरा के। तो मैंने उन्हें और भी चीजें बताई भैया, आपके लिए भी कहा, तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि कहते मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, क्या मैं उनसे कभी मिल सकता हूँ? तो मैंने कहा जी बाबूजी बिल्कुल, कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा रहे, आप जाते हैं वहां, तो आप मुझे कहिएगा, और बिल्कुल और काफी चीजें आप उनसे समझ भी पाएंगे और ले भी पाएंगे। मैं तो आपको एकमात्र जस्ट मैं मुझे जो नीतू दी ने बताया,
तो मेरे लिए तो वो मैं कहूँ तो दूसरी वटी है भैया, क्योंकि सच में गैस की समस्या मैंने मतलब इतने लोगों को बताया है ये चीज। नीतू दी, मैं जितना धन्यवाद दूं आपका उतना कम। और भैया आपसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और बिल्कुल चौपाल में ऐसा परिवार दे दिया भैया आपने कि मतलब किसी को भी पूछ लो कुछ भी तो हर तरफ से एक पॉजिटिविटी मिलती है और बड़े ही प्यार से मतलब कोई भी हो वो चीज हमें बता देते हैं, समझा देते हैं। तो ये कहीं मिल नहीं सकता भैया। और नीतू दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका गैस का चूरन, मैं तो ये कह रही हूँ क्योंकि आज भी किसी ने पूछा, बोला दीदी हम ये मेरे से मैं बना नहीं पाऊंगी, मुझे चीजें नहीं मिल रही। तो मैंने कहा हमारी नीतू दी सिलीगुड़ी में है, उन्हें कहते हैं कि हाँ चूरन एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बना के रखें। और बिल्कुल जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है आप उनको कांटेक्ट करें और उनसे मंगवाएं। तो बहुत मतलब रसोई घर के मसालों से भैया सब आश्चर्य कर रहे हैं कि कहते गैस की दवा लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाबूजी इतने खुश हो गए, बहुत धन्यवाद दे रहे थे भैया। कहते कि आप मेरी तरफ से भी उन्हें धन्यवाद दीजिएगा। मैंने कहा जी जरूर, आज ही चौपाल में शाम को मैं कहूंगी ये चीज। जी भैया, राधे राधे, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर अनुभव। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। आ, बोल 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 बोल, माइक अनम्यूट कीजिए। बंद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी, हमारा ये है कि हाइड्रोसिल का एक गोली बड़ा हो गया, उसका ऊपर तक नस भी मोटा मोटा है, तो इसके लिए कुछ क्या करें? कितनी उम्र है? उम्र कम से कम 34-35। बहुत ही सरल उपचार में अरंड का तेल आता है, कैस्टर ऑयल। तो नियमित रूप से कैस्टर ऑयल से मसाज करें। और एक इंद्रायण की जड़ आती है, इंद्रायण की जड़ आपको पंसार खाने से मिल जाएगा। तो इंद्रायण की जड़ का पाउडर, इंद्रायण की जड़ का पाउडर जड़ लेके आए उसे, या तो वहां से पाउडर ले लें पंसार खाने से, या इंद्रायण की जड़ लाके बारीक पाउडर करके रखें। उसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ चौथाई चम्मच, छोटे चम्मच का चौथाई चम्मच, एक गिलास दूध और एक गिलास पानी में एक गिलास रहने तक उबालें। खूब अच्छे से उबल जाए, उसे छान कर या बिना छाने उसमें एक चम्मच अरंड का तेल मिला के रात को सोने से पहले जरूर पिएं। और नियमित रूप से अरंड तेल की मसाज करें। जी। तो आगे चलते हैं समापन की ओर। समापन के लिए या अनिरुद्ध भैया आगे, क्या अनिरुद्ध भैया? अनिरुद्ध भैया शायद व्यस्त ही हैं, नहीं तब तक तो आ गए होते। शायद वो मोबाइल से कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं। सुबह की 11 बजे की कक्षा में अनिरुद्ध भैया ने हम सभी को चक्रासन में हनुमान चालीसा, चक्रासन करते हुए हनुमान चालीसा सुनाया था योग दिवस के शुभ अवसर पर। आप सभी बाकी परिवार वहां सुन सकते हैं। तो आगे समापन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी। जी भैया। जी। सभी को अपना अपना चश्मा उतार लें। पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। पूर्णविदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को अपना अपना हाथ पर रब करेंगे, आंखों पे रखेंगी,
और एक प्यारे सी मुस्कान के साथ में आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम, राधे राधे सभी को। जी जी भैया। जी, आप सभी माइक अनम्यूट कर लें। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ताली का प्रोग्राम ताली बजवाता है 10 मिनट में चलाई माता भाई मर्द को और कई सब पहले 10 मिनट तो कलाई वाला तो मैं कल कर देता है आप तो वहीं लगाने के लिए इसमें कर लेगा तो कर लेगा कौन करता है क्या तो लच्ची बना दे कन्हैया लाल की जय हो। दशरथ नंदन राम जी की जय हो अपने माता पिता की जय हो सारे परिवार की जय हो। राधे कृष्ण की जय हो सारे भाई बहनों की जय हो आनंद भैया हाजिर हो आनंद भैया हाजिर हो आनंद भैया आनंद विहार, आनंद विहार। शायद आनंद भी अभी दूर है। हाँ, तो अब नीतू महेश्वरी दीदी, नवनीता लाडवा बहन। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बार और करते हैं क्योंकि बाकी के माइक बंद थे। नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी। ओम नमः पार्वती हरे महादेव। चलिए, जाते जाते आप सभी को एक बहुत ही अच्छी खबर सुना दूं। एक तो सूचना तो है ही, 23 जून रात्रि 8 बजे की चौपाल, अनोखी चौपाल तो होनी होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर दिन की चौपाल अनोखी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन 23 जून वाला स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच होने वाले हैं, उपस्थित होने वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र आर्या जी, जो किसी अब परिचय के मोहताज नहीं है चौपाल वालों के लिए, क्योंकि चौपाल पे जो नियमित रूप से जुड़ रहे हैं उनके लिए वो अछूते नहीं रह गए। सभी जानते हैं, उनते जानते हैं, पहचानते हैं। बस देर है 48 घंटों की, जब हमारे बीच होंगे और हम उनसे रूबरू होंगे। लेकिन एक दूसरी बात बताता हूँ आपको। मेरी बात हो रही थी पूजा अरोड़ा दीदी, कलकत्ता। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता में बहुत पसीना चलता है, लोग क्या बोलते हैं, और बदबू भी बहुत आती है। मैंने कहा फिर तो लगता है डीओ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है,
और इससे पहले भी इत्र की बात हो रखी थी मेरी किसी बहन की डिमांड पे। मैंने उस पे भी रिसर्च और उस सब चीज़ों की घटक की तैयारी कर रहा था कि किस तरीके से बनाया जाए। लेकिन उससे पहले ही पूजा अरोड़ा दीदी से बात होने के बाद मेरा सीधा गया कि चलो जी सबसे पहले डीओ बनाते हैं। तो डीओ बनाने के लिए पूरी जी जान से, तो मुझे अपने हर आदमी अपने उसमें देखता है कि कौन सी ऐसी गंध, एक सुगंध है जो मेरे राहुल दीवान जो हैं मेरे पुराने एक्स बॉस रहे, तो एक परफ्यूम लगा के आते थे या डीओ लगा के आते थे, जो भी उनकी गंध इतनी अच्छी लगती थी। और लगभग 7,000 के आसपास की एक छोटी सी शीशी आती थी जो रखते थे। नाम याद नहीं और गंध की पहचान का नाम नहीं पता। मतलब जो गंध थी उसकी पहचान तो है मुझे, कोई लगाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये उन्हीं का ब्रांड है या वो भी जो भी है, लेकिन उसका नाम नहीं है। तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूं तो कैसे ढूंढूं? भाई किसी को बोलूं तो क्या बोलूं कि मुझे वो वाला गंध चाहिए, उसका तो नाम भी नहीं पता। मैंने चलो एक दिन राहुल भैया को फोन करके पूछूंगा कि भैया आप ना वो ब्रांड का जो है फोटो वोटो भेजो या देखते हैं क्या है, या वो बोतल मंगा के फिर उसको सुंघाऊंगा और बताऊंगा कि भैया इसका मुझे ये गंध चाहिए, मतलब यही वाली जो सुगंध है वो चाहिए। लेकिन परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, आप लोगों की ऐसी दुआएं हुई कि हमारे गणेश जी की सवारी जो है वो मेरे यहाँ ऐसे घूमते हैं, जैसे अगर गलती से मैं हाथ लगाऊं तो किताबें उतारने जाऊं तो किताब की जगह पे वो उनकी पूंछ पकड़ा जाती है। अगर कोई सामान रखा हुआ है उसमें से कुछ लेने के लिए हाथ अगर नीचे लगाऊं तो वो साथ में छोटे छोटे घूमते हुए आ जाते हैं, पैरों पे भी घूमते रहते हैं। तो, कल शायद उनके बड़े भाई जी आ गए, दादा दादी आ गए होंगे। तो वो सुबह खोला तो खुशबू आ रही थी, वही खुशबू जो मुझे चाहिए थी। मैंने कहा ये क्या है? ये खुशबू तो मेरे यहाँ पहले से पड़ी हुई है, ये किस चीज की खुशबू है? तो पता ढूंढने की कोशिश की कि खुशबू आई कहाँ से, तो देखा कि वो बोतल जो थी इसेंशियल ऑयल की, वो गणेश जी की सवारी ने उसे काट दिया और वो सारा गिरा दिया। और संजोग बस से वो इसेंशियल ऑयल होता है थोड़ा सा, तो उस पे जो नाम लिखा हुआ था स्टिकर से, तो वो हल्का सा बच रहा था, तो पहचान में आ गया कि वो एसेंस कौन सा है। तो मेरे का मेरा तो भाई भगवान ने मेरा रास्ता दिखा दिया, मेरा काम आसान कर दिया। नहीं तो मुझे वो पहले लेके आना पड़ता, फिर मैं वो लेके जाता मार्केट में जहाँ पे एसेंस मिलते हैं, फिर उनको पहचान करवाता कि ये मुझे चाहिए एसेंस। तो वो एसेंस की पहचान आप लोगों के आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, गणेश जी की सवारी ने उस काम को आसान कर दिया मेरे लिए। और वो बोतल को उन्होंने बर्बाद तो कर ही दिया, वो अलग बात है, लेकिन मेरी पहचान हो गई कि वो कौन सी थी। तो भगवान जी का भी आशीर्वाद बहुत ही अच्छे तरीके से साथ में है, और उसका नाम है एक्वा। ये एक्चुअली जब साबुन बनाने के लिए हम एक्सट्रैक्ट और एसेंस मंगाए थे, उनमें से जितने भी उस वक्त मैंने बोला था कि साबुन में जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो जरूर मेरे को भेजिए, तो एक्वा को मैंने कभी इस्तेमाल खोल के देखा भी नहीं उसको। क्योंकि हम लोग ब्यूटी क्रीम और उसी में लगे रह गए, क्योंकि बाकी सारे तो होते ही है, तो अपना ब्यूटी क्रीम और चर्म रोग नाशक होम्यो फेस पैक के चल रहे थे, चंदन चमेली गुलाब नीम ये सब तो जानते ही हैं। तो मैंने एक्वा की बोतल को खोला ही नहीं, और वो उस बोतल को गणेश जी ने मेरे पूर्ति कर दी। वो मुझे जब ये क्या बोलते हैं बनाने की बात आई, परफ्यूम बनाने की और डीओ बनाने की, तो मुझे एग्जैक्ट लग रहा था कि काश भाई वो कोई ले या ना ले वो अलग बात है, लेकिन अपने लिए तो मैं उसी का बनाऊंगा जो मेरे मालिक लगा के आते थे, और मैं उनको हमेशा, और जहाँ वो बैठते थे तो वहां से हटने का मन नहीं करता था। उसकी खोज मुझे मेरे लिए आसान हो गया आप सभी के आशीर्वाद से। ये रही अनोखी बात जीवन की। तो बहुत ही जल्द स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बनेगा डीओ, इत्र, ये कुछ चीजें। तो शायद वो दिन दूर नहीं, हो सकता है कि 2-4 दिन में ही वो तैयारी हो जाए। आ, तो मिलते हैं, और इसी आप सभी का सहयोग आशीर्वाद अनुभव मार्गदर्शन इसी प्रकार बना रहे। मोह माया समेटते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। सुबह 5 बजे इसी लिंक से योगाभ्यास के लिए, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। और अब बचे हैं सिर्फ 48 घंटे।
48 भी नहीं, उसमें भी 2 घंटे कम ही हो गए। 46 घंटे, 46 घंटे काउंटडाउन शुरू है। हमारे बीच होंगे विश्व के सुप्रसिद्ध माइंड पावर पे चेतन मन को जगाने वाले डॉक्टर जितेंद्र आधिया जी, जिनकी सानिध्य में हम अपने जीवन की एक नई दिशा दे सकते हैं अपने जीवन को। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और आज के विशेष अनुभव के लिए सुशील भाई का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने पत्नी की गैरहाजिरी में, अगर पत्नी की हाजिरी में करते तो कहते कि भाई ये क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये बालों में लगाने वाली चीजों को फर्श पे गिरा रहे हो। ठीक है, तो विशेष रूप से धन्यवाद सुशील भाई का। इससे पहले उन्होंने शैम्पू से दाढ़ी बनाया, शेविंग क्रीम की जगह इस्तेमाल किए, और आज तो उन्होंने क्या बोलते हैं, कौन सा कुछ बोलते हैं ना, क्या फर्श को धोने, क्या बोलते, क्या बोल के मंगाया जाता है, फिनाइल, फिनाइल कैसे बोला जाता है, फिनाइल वगैरह। तो नेचुरल फिनाइल, सुगंधित फिनाइल, अपना हस्त निर्मित शैम्पू। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।